हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे OWS और OWS के टेस्ट्स कर रहे थे हम, क्योंकि बेसिक से हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो 17 और 18 टेस्ट जो है हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं स्पीड के हिसाब से, मतलब ठीक ठाक स्पीड के हिसाब से जिसमें पढ़ने में सही लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री। बिट्रेइंग मतलब धोखा देना होता है एक तरीके से। तो एक तरीके से क्या होता ही धोखा देना है। तो एक ऐसा क्राइम जिसमें आप अपने देश को धोखा दे रहे हो, तो आप अपने देश के साथ क्या कर रहे हो, गद्दारी कर रहे हो। इसमें आपसे रिलेटेड मतलब कोई भी एनीवन से संबंधित होता है, ठीक है। इसमें आप अपने ऊपर नहीं ले सकते। ये क्लैरिफिकेशन है, डिस्क्लेमर है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेजन होगा, इसका आंसर जो है ट्रेजन होगा। इसका मतलब भी एक तरीके से भी नहीं, इसका मतलब होता है धोखा देना, लेकिन इसका मतलब होता है देशद्रोह, देश के साथ गद्दारी करना, ठीक है। राजद्रोह या फिर देशद्रोह आप इसको बोल सकते हो। ऑप्शन बी में है फ्रैंकनेस। फ्रैंकनेस का मतलब क्या होता है, राष्ट्रवादिता आप बोल सकते हो। फिडेलिटी, विश्वसनीयता को आप बोलते हो। एलाइजियंस, एलाइजियंस का मतलब होता है निष्ठा, अपने राज्य के प्रति जो है आपकी निष्ठा कैसी है, आपकी सोच समझ कैसी है, राजभक्ति है ना, ये सब मतलब जो है हम ऑप्शंस के बोल सकते हैं, गिवन ऑप्शंस के। तो ऐसा क्राइम जिसमें आप अपने देश के साथ जो है गद्दारी करते हो वो ट्रेजन होता है। फाइनेंशियल एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग परसूट ऑफ आइडियल्स। यहाँ पे परसूट वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना। परसूट का मतलब होता है लक्ष्य, उद्देश्य, कामकाज, उद्योग धंधा, है ना। धंधा के आगे उद्योग मैंने इसलिए लगाया कि सीधा काम धंधा आप ये लगा लो कि कामकाज या काम धंधा, परसूट, ठीक है। फेनेटिकल है, सॉरी फेनेटिकल, फाइनेंशियल नहीं, फेनेटिकल। फेनेटिकल एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग परसूट ऑफ आइडियल्स, इसका क्या मतलब होता है। इसका जो है मतलब होता है एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जिलोट्री। जिलोट्री का क्या मतलब होता है, कट्टरता या कट्टरपन। एक इसके लिए जिलोट्री के लिए एक वर्ड आप बिगट भी ले सकते हो, पीछे भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं, ये कट्टर होता है। फैनेटिकल का मतलब होता है जो भाग्यवाद में विश्वास रखता है या भाग्य से संबंधित जो चीज़ें या बातें जो है करता है। और अनकॉम्प्रोमाइजिंग मतलब जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, सिर्फ़ और सिर्फ भाग्य में ही विश्वास रखता है, ठीक है। और ये उसका काम धंधा है, यही उसका एक तरीके से काम है ना। तो ये जो है क्या है, कट्टर है वो, एक तरीके से उसी चीज़, उसी विश्वास के ऊपर, उसी फेथ के ऊपर जो है वो काम करता है। ओके, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है नॉन पैरिटिज्म, नॉन पार्टीसन, नॉन पार्टीसन, नॉन पार्टीसन अपक्षपाती, निर्दलीय, निर्दलीय जो दूसरे जो दल होते हैं किसी दल के साथ नहीं, वो अकेला है, वो एक तरीके से नॉन पार्टीसन है, नॉन पार्टीसन, निर्दलीय, जिसका कोई दल नहीं है। उसके बाद है न्यूट्रल। न्यूट्रल भी एक तरीके से आप अपक्षपाती या फिर निष्पक्ष व्यक्ति को आप न्यूट्रल बोल सकते हो। एलूफ क्या होता है, अच्छा वर्ड है एलूफ, एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब है अलग, डिफरेंट, जो मेल जोल बढ़ाने में विश्वास नहीं रखता, मेल जोल ना बढ़ाने वाला। ओके, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। सीकिंग टू हार्म समवन इन रिटर्न फॉर परसीव्ड इंजरी, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने की ताक में रहना, उसको बदले में जो भी आपको उससे जो है इंजरी एक तरीके से मिली थी, मतलब आपको उससे कोई चोट मिली थी, अदले का बदला, आप बदला लेना चाहते हैं, आप प्रतिशोध लेना चाहते हैं आप, तो आप क्या हैं, एक तरीके से आप वेंजफुल हैं, एक तरीके से प्रतिशोधी या फिर बदला लेने वाले को आप जो है वेंजफुल बोल सकते हो। एफेबल क्या होता है, एफेबल होता है मिलनसार, मित्रतापूर्ण जो व्यवहार रखता है। चारों के चारों एडजेक्टिव्स हैं। कॉर्डियल का मतलब भी आप मित्रता से जोड़ सकते हो, सौहार्दपूर्ण, खुशनुमा, मैत्रीपूर्ण, ये सब मतलब। बेनिजन क्या होता है, बेनिजन का मतलब होता है दयालु, कृपालु, उदार, एक तरीके से ये सब मतलब कह सकते हैं। नेक्स्ट है अ मिलिट्री और पॉलिटिकल ग्रुप दैट रूल्स ए कंट्री आफ्टर टेकिंग पावर बाय फोर्स। जब एक मिलिट्री या फिर एक पॉलिटिकल ग्रुप जो रूल करता है, शासन चलाता है एक देश के ऊपर, बाय फोर्स जो है शासन चलाता है, तो उसको आप क्या कहोगे, उसको कहेंगे हम जुंटा। उसमें क्या, उसको सैनिक सरकार जो है आप एक तरीके से बोल सकते हो। सफरेज क्या होता है,
सफरेज जो है मताधिकार, यानी कि चुनाव में वोट डालने का जो अधिकार होता है वो सफरेज होता है। इमेंसिपेशन स्पेलिंग के हिसाब से इम्पोर्टेंट वर्ड है इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है? इमेंसिपेशन का मतलब होता है आज़ादी, दासता से मुक्ति एक तरीके से। एक यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान से थोड़ा सा इसको पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ज़रूरी है। ये एक प्रोसेस का नाम है क्योंकि ISM एंडिंग वर्ड है। ये है इगैलिटेरियनिज़म। इगैलिटेरियनिज़म जो है हमारा क्या है? इगैलिटेरियनिज़म हमारा एक प्रोसेस को जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि बताता है, ये समानतावाद के बारे में बात करता है, समानता की बात करता है। प्रोटेक्शन ऑफ और अथॉरिटी ओवर समथिंग समवन। प्रोटेक्शन या फिर अथॉरिटी, किसी की जो है जो प्रोटेक्शन करती है या किसी अथॉरिटी की प्रोटेक्शन करना जो है क्या कहलाता है? ये कहलाता है टुटलिस। टुटलिस का मतलब क्या है? एक तरीके से संरक्षण या फिर देख रेख आप बोल सकते हो। नाउन वर्ड है पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से अगर हम देखें तो। ऑटोनोमस क्या होता है? ये OUS एंडिंग वर्ड है तो एडजेक्टिव है। इसका मतलब स्वायत्त या अपने आप, स्वशासी आप इसको बोल सकते हो एक तरीके से, है ना। उसके बाद नॉन अलाइंड। ये अलाइन क्या होता है? अलाइन का मतलब होता है किसी से जुड़ा हुआ, ठीक है ना, जुड़ा हुआ। नॉन अलाइंड तटस्थ, जो किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है, ये भी एक एडजेक्टिव होता है। अनएडेड जो बिना किसी सहायता के अपना काम करे, ठीक है। अनएडेड, एड का मतलब क्या होता है? हेल्प, है ना। ऑप्टिमिस्टिक इन एन अपेरेंटली डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक तरीके से ऑप्टिमिस्टिक जो है रहना, एक जो है एक तरीके से अपेरेंटली का मतलब आप ये बोल सकते हो कि बिल्कुल क्लियरली जो है आपको ये लग रहा है कि आप जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस चुके हो, बट उस सिचुएशन में भी एक तरीके से ऑप्टिमिस्टिक रहना, तो आप उसको बोल सकते हो सैंग्विन, ठीक है। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। ऑप्टिमिस्टिक का एग्जैक्ट आप सिनोनियम इसको बोल सकते हो, इसका मतलब आशावादी, उत्साही, है ना, ये सब मतलब हम कह सकते हैं। पैलाइड क्या होता है? पैलाइड एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब धुंधला, विवर्ण। वर्ण का मतलब होता है कलर, ठीक है ना, और इसके आगे वी और लगा रखा है। विवर्ण मतलब जिसका कोई कलर ही नहीं है, फीका है, जो एक तरीके से जो क्लियरली नहीं दिख रहा है, ठीक है। पैसिमिस्टिक जो है निराशावादी होता है। शैलो क्या होता है? शैलो भी एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब भी आप एक तरीके से विवर्ण दे सकते हो। फीका कर देना, भूरा, ये सब मतलब हो सकते हैं इसके, ठीक है। हो सकते हैं क्या? होते हैं, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 7th है, उसकी भी बात करते हैं। कन्फॉर्मिटी टू फैक्ट्स, कन्फर्म करना फैक्ट्स के प्रति, फैक्ट्स को जो है ये देखना कि ये फैक्ट सच है कि नहीं है। वेरासिटी, बिल्कुल उसकी सत्यता की जांच करना, यथार्थता, सत्यता, सच्चाई, वेरासिटी जो है इसको आप कहोगे। ITY एंडिंग वर्ड है तो ऑफकोर्स एक नाउन वर्ड यहाँ पे ये हमारा है। डिसाइड क्या होता है? डिसाइड का मतलब होता है चाल या फिर धोखा, झूठ, कपट, ये सब मतलब बोल सकते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है? परिकल्पना, अनुमान, इमेजिनरी, है ना। थ्योरी आप जानते हैं किसी भी सिद्धांत या फिर जो है परिकल्पना, विचार, इस सब को हम क्या कहते हैं? थ्योरी कहते हैं। सर्च फॉर एंड कलेक्ट एनीथिंग यूजेबल फ्रॉम डिस्कार्डेड वेस्ट, सर्च करना या फिर कलेक्ट करना किसी भी यूजेबल थिंग को किसी भी डिस्कार्डेड वेस्ट में से, जिसको एक तरीके से वेस्ट मटेरियल घोषित कर दिया गया है, उसमें से आप अपने लिए जो है यूज़ के लिए जो है चीज़ निकाल लेते हैं, तो स्कैवेंज उस बात को हम कहेंगे। ये वर्ब है, एक्चुअली चारों ही वर्ब्स हैं यहाँ पे, ठीक है। स्कैवेंज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब साफ़ करना या कूड़ा हटाना एक तरीके से आप बोल सकते हो, क्योंकि आप डिस्कार्डेड थिंग्स में से जो है क्या कर रहे हो? यूजेबल जो है मटेरियल या फिर मैटर जो है निकाल रहे हो, एक तरीके से आप सफाई कर रहे हो, आप कूड़े को हटा रहे हो, ओके। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? सेकंड एंड थर्ड फॉर्म डिस्पर्स्ड होती है, इसका मतलब बिखेरना या फिर विसर्जन करना होता है, छितराना एक तरीके से बोल सकते हो। स्कैटर के भी यही मीनिंग बोल सकते हो आप, छितराना या फिर फैलाना, है ना। स्कैटर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। डिसिपेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब जो है दूर करना, हटाना, नष्ट करना, ये सब मतलब जो है हम बोल सकते हैं। एक्सेसिवली लेंथी स्पीच, बहुत ज़्यादा लंबा जो स्पीच होता है उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलोगे वर्बिएज,
वर्बिएज, वर्बिएज क्या होता है? जो हमारा वर्बिएज होता है वो होता है निरर्थक, जो है एक तरीके से बेअसर, निरर्थक या फिर बेअसर आप इसको बोल सकते हो। जो कि लंबा हो गया तो वो एक तरीके से उबाऊ एक तरीके से हमारे लिए हो जाता है, और अनइंटरेस्टेड एक तरीके से हमारे लिए वो चीज़ हो जाती है। कॉन्साइजन, कॉन्साइजन, कॉन्साइजन संक्षिप्तता एक तरीके से आप बोल सकते हो। SION एंडिंग वर्ड है, ऑफकोर्स एक नाउन है। कर्ट क्या होता है? कर्ट का मतलब होता है रूखा या फिर कम या फिर थोड़ा, अल्प, ये सब मतलब बोल सकते हैं। एज एन एडजेक्टिव वर्ड इसको यूज़ करते हैं। सक्सिंट, सक्सिंट, सक्सिंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संक्षिप्त या फिर छोटा, तंग भी बोल सकते हैं हम इसको, है ना, संक्षिप्त को। ओके, ये एक ऐसा वर्ड है जो ध्यान में ज़्यादातर इसका मीनिंग नहीं रहेगा, अदर वर्ड्स की मुकाबले जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में आप इसको एक तरीके से डाल सकते हो। एन ऑर्नामेंटेड स्टाफ कैरिड बाय रूलर ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स एज आ सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी। भाई थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? संप्रभुता, संप्रभुता, स्वतंत्रता, सॉवरेनिटी का मतलब होता है। एक ऑर्नामेंटेड स्टाफ जो कि कैरी किया जाता है रूलर्स के द्वारा एक सेरेमोनियल ओकेज़न के ऊपर एक सिंबल के रूप में, जो कि सॉवरेनिटी का एक सिंबल होता है। वो जो है एक डंडा सा होता है और वो क्या करता है, आपकी सॉवरेनिटी को दिखाता है। और इसमें कोई भी बड़े वंश क्लैन से संबंधित जो है जो लोग हैं वो जो है लेके चलते हैं ऐसी सेना, वो होता है स्कैप्चर, इसको बोलते हैं स्कैप्चर, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद स्पेक्टेकल क्या होता है? स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल समारोह को बोलते हैं या फिर चमत्कार को बोल देते हैं। एक स्पेक्टेकल का मतलब चश्मा भी होता है, ठीक है, ये कई मतलब है। रिस्पेक्टेकल, रिस्पेक्टेकल क्या होता है? रिस्पेक्टेकल एक पात्र या फिर एक जो है गोदाम या फिर एक दराज को बोल सकते हो आप, रिस्पेक्टेकल, ठीक है। जेफर क्या होता है? जेफर, जेफर नाउन वर्ड है, इसका मतलब हल्की हल्की हवा, है ना, ये सब जो है मतलब हम इसके बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। ये जो स्कैप्चर है ना, ये थोड़ा सा एक राजा रानी के या फिर किसी भी मेन बंदे के लिए एक तरीके से एक जो है फ्रीडम का, सॉवरेनिटी का एक जो है प्रतीक होता था। और सॉवरेनिटी है ना, अच्छा वर्ड है स्पेलिंग टेस्ट के लिए। ओके, द स्टेट ऑफ बीइंग 18th OWS टेस्ट को शुरू करते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग इन शॉर्ट सप्लाई, ऐसी स्टेट, ऐसी सिचुएशन जिसमें शॉर्ट सप्लाई हमें करने की ज़रूरत जो है होती है, उसको सैक्रिसिटी बोलते हैं। कमी के दौरान ही हमें ऐसी चीज़ करनी पड़ती है। जब किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, जब किसी चीज़ की कमी होगी, तभी जो है उसको क्या किया जाता है, जल्दी से जल्दी जो है कहा जाता है कि इसको आप जो है प्रोवाइड करवाएं, है ना, ये चीज़। प्लेथोरा क्या होता है? प्लेथोरा एक नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बहुतायत, प्लेंटी एक तरीके से, प्रचुरता, है ना, ये सब मतलब बोल सकते हैं। विपुलता। मायरिड, मायरिड क्या होता है? मायरिड असंख्य, अनगिनत, है ना, ये सब मतलब बोल सकते हैं। प्रोफ्यूज़न, प्रोफ्यूज़न का मतलब भी आप कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो प्लेथोरा से, ठीक है। प्लेथोरा प्रचुर, प्राचुर्य, अधिक, अति, व्यय, है ना, ये सब मतलब हम इसके कह सकते हैं। ए पर्सन हु लिव्स आउटसाइड हिज नेटिव कंट्री, जो अपनी नेटिव कंट्री से, अपने मूल स्थान से, अपने मूल देश से बाहर रहता है, उसको क्या बोलते हैं? विदेशी बोलते हैं सर उसको, है ना, उसको एक्सपैट्रिएट बोलते हैं, जो कि एक विदेशी जो है प्रवासी, इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है? प्रवासी होता है, ठीक है, नाउन वर्ड है ये एक्सपैट्रिएट। उसके बाद इंडिजीनियस क्या होता है? स्वदेशी होता है, देसेस होता है, घरेलू होता है, स्थानीय होता है, डोमेस्टिक होता है। नेटल क्या होता है? नेटल का मतलब जन्म से, पैदाइशी, जन्म संबंधित होता है। इंट्रीनियस जो है ये क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब स्वाभाविक या फिर वास्तविक या रियलिस्टिक जो है इसका सिनोनियम आप बोल सकते हो। हैव सलाइवा, सलाइवा जो लार निकलती है हमारे मुंह से, सलाइवा ड्रिपिंग निकलती है कॉपियसली, कॉन्टीन्यूसली फ्रॉम द माउथ, माउथ से, तो वो कब निकलेगी, है ना, तो वो कब निकलेगी? वो निकलेगी स्लोबर, स्लोबर, स्लोबर का मतलब क्या होता है?
ये पूरी बात तो समझनी ही पड़ेगी हमें। स्लोबर का मतलब होता है लार का निकलना, लार का टपकना एक तरीके से, ठीक है, आप ये कह सकते हो। स्लोबर एक वर्ब है हमारा, स्लोबर्ड, स्लोबर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है, ठीक है। स्लोबर करती है जो हैव स्लाइवा ड्रिपिंग कॉपियसली, जो लार निकलती है वो क्या करती है हमारे जो मुंह से, वो स्लोबरिंग करती है, ठीक है, वो निकलती है एक तरीके से। बहना तो नहीं कह सकते यहाँ पे, लार का टपकना या निकलना ही बोल सकते हैं, यही कहा जा सकता है। कैस्केड एक नाउन वर्ड है। कैस्केड का मतलब जलप्रपात या फिर झरने को कह सकते हैं। इन्यूनडेट, इन्यूनडेट क्या होता है? इन्यूनडेट का मतलब होता है डुबोना या बहना, है ना, बाढ़ लाना, ये सब मतलब इन्यूनडेट के कह सकते हैं। स्लुइस, स्लुइस का मतलब क्या होता है? स्लुइस का मतलब गीला करना या धोना, ये सब मतलब बोल सकते हैं। एंग्री और बिटर डिसएग्रीमेंट ओवर फंडामेंटल इश्यूज़, एंग्री या फिर डिसएग्रीमेंट दिखाते हैं जब। बिटर डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? कड़ी मनाही एक तरीके से आप कर रहे हो कि ये काम मुझे नहीं करना भाई, आप मेरे को क्यों बता रहे हो यार, ये बात मुझे करना ही नहीं है। ओवर फंडामेंटल इश्यूज़, जब भी फंडामेंटल इश्यूज़ की जब बात की जाती है तो वहाँ पे हमारी जो बात है वो स्ट्राइफ होती है। स्ट्राइफ का मतलब क्या होता है? एक तरीके से आपका झगड़ा हो गया, ठीक है ना, विवाद हो गया उस बात के ऊपर कि आप जो है बहुत ज़्यादा बिटर डिसएग्रीमेंट दे रहे हो फंडामेंटल इश्यूज़ की जब बात आती है। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है? एकॉर्ड का मतलब होता है औपचारिक समझौता या फिर सहमति, है ना, ये तो एंटोनियम एक तरीके से बोल सकते हो इसका। एमिटी भी यही बोल सकते हो, मैत्रीता, पूर्ण व्यवहार, भाईचारा या बंधुत्व, ये सब। एफिनिटी के भी यही बोल सकते हो, तीनों एक दूसरे के सिनोनियम्स बोल सकते हो, एकॉर्ड, एफिनिटी और एमिटी, ओके। उसके बाद एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, जब भी किसी इंफॉर्मेशन या फिर कंक्लूजन की बात, ओपिनियन या फिर कंक्लूजन की बात की जाती है जो कि बेसिस पे होता है, किसी भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के जो बेसिस पे होता है, वो तो एक फ्रॉड न्यूज़ आप एक तरीके से उसको बोल सकते हो। तो वो क्या होती है? कंजंक्चर, वो कंजंक्चर होता है। कंजंक्चर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कंजंक्चर का मतलब होता है एक तरीके से अनुमान, ठीक है ना, अनुमान लगाया है आपने, एक ओपिनियन पे पहुँच गए हैं आप, जो भी आपके पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थी, बट यू आर नॉट कन्फर्म ऑन इट। जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है आप जो है उसके बारे में कन्फर्म नहीं हो, ठीक है, बट वो कंजंक्चर के बेस्ड पे है। इमेजिनेशन या फिर आपने अनुमान ही लगाया कि ये ऐसे हो सकता है, बट कन्फर्म नहीं है आप, ठीक है। प्रोटेक्शन और एग्जेम्पशन फ्रॉम समथिंग स्पेशली एन ऑब्लिगेशन और पेनल्टी, प्रोटेक्शन या फिर एग्जेम्पशन किसी भी चीज़ से, स्पेशली जब किसी ऑब्लिगेशन या फिर पेनल्टी की जब बात की जाती है, तो ये हमारी क्या बात हुई? ये हमारी बात हुई कि इम्यूनिटी की जब हम बात करते हैं। अभी सर यहाँ पे किसी डिजीज़ की बात नहीं की जा रही है, आप बात कर रहे हो यहाँ पे इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी का यहाँ पे क्या मतलब बनता है? इम्यूनिटी का मतलब यहाँ पे बनता है, एक लीगल टर्म में यूज़ किया जाता है इस इम्यूनिटी को। इसके लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था, मे बी अगर मैं उसको फाइंड आउट कर पा सकता हूँ, अगर यहाँ पे अभी निकल जाएगा अगर है हमारे पास, ओके। ये रहा, देखो ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। यहाँ पे की टेक वेज में ये दो टर्म्स ले। इम्यूनिटी इज़ एन एग्जेम्पशन from a legal requirement, prosecution and or penalty guaranteed by government authorities or statute, है ना। यहाँ पे ये एक लीगल टर्म से रिलेटेड है इम्यूनिटी, ठीक है। ये वो वाला इम्यूनिटी की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसकी यहाँ पे बात नहीं की जा रही है, ठीक है। ये किसी ऐसे प्रोटेक्शन या फिर एग्जेम्पशन की बात करता है किसी चीज़ से जो स्पेशली किसी ऑब्लिगेशन या फिर किसी पेनल्टी के ऊपर बेस्ड होता है, उससे आप किस तरीके से जो है पार पाओगे, तो वो भी एक प्रोसेस होती है, वो इम्यूनिटी होती है, ठीक है। ये नाउन वर्ड यहाँ पे भी है। कैस्टिगेशन, ये क्या होता है? कैस्टिगेशन, कैस्टिगेशन का मतलब दंड या फिर ताड़ना एक तरीके से आप बोल सकते हो, किसी को धमकाना भी आप एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। पिनेंस क्या होता है? पिनेंस का मतलब तपस्या, प्रायश्चित, पछतावा एक तरीके से आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। ऑस्ट्रेसिज्म का मतलब क्या होता है? किसी को निकाल देना,
ठीक है, जैसे कि किसी ने कोई दिक्कत कर दी है। फॉर एग्जांपल पहले के जो टाइम में, ओल्ड टाइम्स में होता था, जब भी गांव में कोई दिक्कतबाजी कर देता था कोई व्यक्ति, कैरेक्टर वाइज या फिर मर्डर वगैरह, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की जब बात होती थी या कुछ इस तरीके का होता था, तो उसको ऑस्ट्रेसाइड्स कर दिया जाता था सोसाइटी से, उसको बाहर निकाल दिया जाता था, गांव से बाहर निकाल देना, तो उसको ऑस्ट्रेसिज्म एक तरीके से आप जो है बोल सकते हो। ठीक है, तो उसको ऑस्ट्रेसिज्म बोल सकते हो। ओके, ISM एंडिंग वर्ड है ना, तो ये एक प्रोसेस को डिनोट करता है। ओके, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस, एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी योग्यता जो अच्छे डिसीजंस लेने में आपकी मदद करती है और जल्दी लेने में भी जो है आपकी डिसीजंस मदद करती है, वो एबिलिटी होती है ऑक्यूमेन। ऑक्यूमेन का मतलब होता है तेज बुद्धि, ठीक है, चतुराई, जो आपको क्या करती है एक तरीके से चतुरता बोलेंगे, चतुराई एक्चुअली ये एक नाउन वर्ड है ना, तो चतुराई जो है एक विशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है ना, हिंदी की भी जब हम बात करते हैं तो। ओके, तो प्योरिलिटी क्या होता है? प्योरिलिटी जो है हमारा एक तरीके से बचपन से संबंधित होता है, लड़कपन से संबंधित होता है जब हम बच्चे होते हैं। स्टूपर क्या होता है? स्टूपर अचंबा, सदमा, अचेतना, है ना, ये सब मतलब हम इसके बोल सकते हैं। सैनिटी क्या होता है? सैनिटी जो है हमारे मेंटल एबिलिटीज़ से संबंधित होता है, जिसमें हम अपनी मेंटलिटी को बैलेंस्ड जो है रखते हैं एक तरीके से। बुद्धिमानी इसके लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम लोग, नाउन के रूप में चारों वर्ड्स को रखते हैं, प्योरिलिटी, ऑक्यूमन, स्टूपर और सैनिटी को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ए हाई डिग्री ऑफ स्किल, जिसमें जो हमारी स्किल है, जो कौशलता है हमारी, जो कौशल है हमारा, वो बहुत ज़्यादा हाई है। वो किस चीज़ को डिनोट करता है? वो हमारी प्रोफिशिएंसी यानी कि दक्षता, हम उसमें निपुण हैं एक तरीके से, हाईली स्किल्ड हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद एमेच्योर एक शौकिया तौर पर, शौकीन जो है आप इसको बोल सकते हो। मैलाड्रियोट, मैलाड्रियोट जो है किसको बोलेंगे हम लोग? ये जो है आप बोल सकते हो अकुशल या फिर अनस्किल्ड जो है पर्सन को मैलाड्रियोट बोल सकते हो। गोकिननेस का मतलब क्या होता है? ये बद्धापन से रिलेट आप जो है एक तरीके से कर सकते हो। उसके बाद है हमारा एन अर्जेंट नीड और डिमांड, एक ज़रूरी नीड और डिमांड को हम एक्सीजेंसी बोल सकते हैं। एमरजेंसी भी उसको आप एक तरीके से बोलते हो, जिसमें हम जो है, जो में बहुत ज़्यादा नीड ऑफ द आवर, आपने एक जो है इडियम आपने सुना होगा, नीड ऑफ द आवर, मतलब अभी चाहिए भाई, फिर क्या करूँगा मैं उसको अभी एक्सीजेंसी आप बोल सकते हो। एमरजेंसी वैसे तो मेडिकल टर्म है, बट हम डेली लाइफ में भी उसको कई बार यूज़ कर लेते हैं, मैंने देखा यूज़ करते हुए। विंडिकेशन क्या होता है? विंडिकेशन जो है बिल्कुल समर्थन बोल सकते हो आप एक तरीके से, या फिर आप ये बोल सकते हो कि सबूत आपको मिल गए हैं उसकी। प्रॉपर एक इंग्लिश में वर्ड मुझे याद आ रहा था, वर्डिक्ट एक सबूत होता है, एक कौन सा होता है, एक मुझे बिल्कुल सिंपल वर्ड ध्यान में आ रहा था, विंडिकेशन के लिए सबूत से संबंधित था वो। ठीक है, पुष्टि एक तरीके से, वेरिफिकेशन बोल सकते हो, बट वो नहीं ध्यान में आ रहा जो मैं सोच रहा था, कई बार निकल जाते हैं दिमाग से। रिड्रेस क्या होता है? रिड्रेस एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है, सुधार, है ना, कष्ट निवारक आप रिड्रेस को बोल सकते हो। स्टाइटी क्या होता है? स्टाइटी आई थिंक पहले भी आ चुका है, बहुतायत है ना, प्रचुर्य है ना, ये पहले के जो है टेस्ट्स में भी मुझे ऐसा लगता है कि आ चुका है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम जो है यहाँ पे देखने वाले हैं, तो ये देखते हैं। बिलीव इन और फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ, या तो हम विश्वास रखते हैं या किसी भी प्रैक्टिसेस को हम जो है क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, तो हम अधीर होते हैं। अधीर ये वर्ब है, अधीर्ड, अधीर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब अनुसरण करना, अनुकरण करना, किसी एक विचारधारा को लगातार जो है अपना समर्थन देना, ठीक है, या मजबूती से जुड़े रहना एक चीज़ से, एक जो है विचारधारा से आप ये बोल सकते हो। ठीक है, पैगन क्या होता है? पैगन विधर्मी या फिर नास्तिक व्यक्ति को बोलते हैं। एग्नोस्टिक नास्तिकतावादी, नास्तिकवादी
जो है एक व्यक्ति प्रोसेस को बताता है ये। एथिस्ट जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, जो भगवान को नहीं मानता, जो ईश्वर को नहीं मानता। तो इस तरीके से हमारे 17 एंड 18 जो है OWS टेस्ट जो है कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट में मिलेंगे 19 और 20, यानी कि टोटल हमारे 6 पार्ट्स आर रिमेनिंग हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आपने वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्यारा सा कमेंट छोड़ना है। आउट ऑफ 10 आप मुझे कितने मार्क्स देते हैं, क्योंकि आजकल टीचर को पहले स्टूडेंट्स जज करते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि ये हमें पढ़ा सकते हैं कि नहीं, है ना, इसी तरीके का ज़माना बिल्कुल है। तो तब जाके बात बनती है आज के समय में, है ना। तो ये चीज़ है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो स्किल IQ को, और धीरे धीरे अच्छी अच्छी चीज़ें जो है करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। बट विदाउट योर सपोर्ट एनीथिंग पॉसिबल, कुछ भी मतलब कांट बी पॉसिबल, नहीं हो सकता। नहीं तो कब तक ऐसे ही मैदान में खड़े रहेंगे, क्योंकि चैनल पहले डिलीट हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत जो आती है। नहीं तो अभी तक उनके 50,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके होते हैं, अभी हम 5,000 के लिए दोबारा से वेट कर रहे हैं। तो चीज़ें ऐसे ही होती हैं, ज़िंदगी का नाम चलना है, चलते रहेंगे। बट आप सपोर्ट भी ज़रूर करते रहें, चलने के साथ साथ ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।